विक्रम अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन जिस तरह से वो अपने बाप से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था वही अपने बाप का बाप है। सारी इज्जत सारे सम्मान वो भूल गया था। उसको कोई रिश्ता याद नहीं था, याद था तो बस पैसा। विक्रम अपने पापा से गुस्से में कह रहा था, पापा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई बाप क्या अपने बेटे के ऊपर केस करता है? एक बाप अपने बेटे के लिए जो करता है वह उसका फर्ज होता है। मैं भी तो अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, उसका खर्चा चला रहा हूँ, इसका मतलब क्या मैं अपने बेटे के ऊपर केस कर दूंगा? पापा आपने ये सही नहीं किया है, ये गांव समाज क्या कहेगा? सब मुझ पर और आप पर थू थू करेंगे। विक्रम अपने पापा पर चिल्लाए जा रहा था, उनको बुरा भला कह रहा था। रविकांत जी पहले तो काफी देर चुप रहे, उसके बाद अपने बेटे से कहा, सही कह रहे हो बेटा, थू थू तो जरूर करेंगे, लेकिन मुझ पर नहीं, तुम पर। कि यह कैसा बेटा है कि अपने माँ बाप का नहीं हुआ? एक बाप को अपने बेटे के ऊपर भरण पोषण के लिए केस करना पड़ा। सुनो बेटा, एक बाप तो शायद तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं किसी का पति भी हूँ, और एक पति अपनी अर्धांगिनी के लिए कुछ भी कर सकता है। जिस माँ बाप ने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम्हें पढ़ाने लिखाने में लगा दिया है, उसके इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी माँ भी मेरे साथ ही स्कूल में शिक्षक थी, लेकिन तुम जब पैदा हुए उसने अपने नौकरी से रिजाइन कर लिया। अगर नौकरी करूंगी तो मेरे बेटे को कौन देखेगा? उसने अपने नौकरी को प्रमुखता नहीं दी, बल्कि तुमको प्रमुखता दी। वह बोली पैसा सब कुछ नहीं होता तुम्हारे लिए, उसने अपनी नौकरी तक ठुकरा दी। लेकिन आज जब तुम्हारी माँ को ट्यूमर हो गया है और उसे पैसे की जरूरत है, तो तुमने अपनी माँ के लिए क्या किया? तुमने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। जो दुनिया में आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही है। माँ की उम्र ही कितनी बची है? माँ के लिए इतने रुपए खर्च करना फिजूल खर्ची है। ये कहते कहते रविकांत जी की आंखों से आंसू निकल आए। तभी उनका वकील आया और बोला, रविकांत जी जल्दी चलिए, जज साहब इंतजार कर रहे हैं। 2 लोगों के बाद इनका तीसरा नंबर था। कुर्सी पर बैठे बैठे रविकांत जी अपने अतीत के पन्ने पलटने लगे। रविकांत जी को आज भी वह दिन याद है जब शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन संतान सुख नहीं मिल पाया था। उन्होंने संतान के लिए क्या क्या नहीं किया। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा हर जगह माथा टेका। देश के सभी बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया। बहुत इंतजार करने बाद उनके बेटे विक्रम का जन्म हुआ। विक्रम के पैदा होने के बाद कविता जी ने फैसला कर लिया था कि वह अब दोबारा से नौकरी नहीं करेगी। अगर नौकरी की तो बेटे पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, और नौकरों के हाथ में बच्चा देना उनको सही नहीं लगा। उन्होंने अपने बेटे को प्रमुखता दी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद कविता जी का गोद भरी थी। विक्रम बड़ा होकर बंगलौर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था। विक्रम को उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी करने का निर्णय किया, जबकि कविता जी ने बहुत पहले से ही अपने बेटे के लिए एक लड़की देख रखी थी, और उनका मन था कि अपने बेटे की बहू उसी लड़की को बनाए। लेकिन जब बेटे ने ऑलरेडी एक लड़की को पसंद कर लिया था, तो अब उस लड़की से बात करना बेईमानी थी। कविता और रविकांत जी आधुनिक ख्याल के लोग थे। उनको लगा कि अगर बेटे की खुशी उसी लड़की में है तो उसी से शादी कर ले, और उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी, क्योंकि उनको अपने बेटे की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। शादी से पहले विक्रम रोजाना अपने माँ पापा के पास फोन करता, फिर धीरे धीरे उसके फोन आने बहुत कम हो गए। अब कभी हफ्ते 2 हफ्ते में फोन आने लगे। अब तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि ज्यादातर बार फोन विक्रम के माँ बाप को ही करना पड़ता था कि बेटा बहू सही से है या नहीं, क्योंकि बेटा तो खुद में बिजी था, लेकिन माँ बाप के लिए सब कुछ उनका बेटा ही था। रविकांत जी एक गवर्नमेंट स्कूल में थे। जब रिटायर हुए तो बेटे बहू ने आकर कहा, पापा जी हम लोग अपना फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उसमें अगर आपकी मदद हो जाती तो हमें बहुत कम ईएमआई देना पड़ेगा। रविकांत जी ने बिना सोचे समझे अपने बेटे की मदद कर दी। उन्होंने बोला, हाँ बेटा मेरे रिटायरमेंट के सारे पैसे ले जाओ, आखिर यह सब तुम्हारा ही तो है। उन्होंने सब कुछ बेटे बहू के हाथ में रख दिया। उनको लगा उनके और उनकी पत्नी के लिए बेटा तो है ही, बैंक में पैसे रखने से अच्छा है बेटे के काम आ जाए। कुछ महीनों बाद से कविता जी बीमार रहने लगी। जब जांच कराया गया तो पता चला कि उनको ट्यूमर है और उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना होगा, और वहां का खर्चा अच्छा खासा आएगा। लेकिन अब रविकांत जी के पास इतने रुपए कहां से आए? जो भी रिटायरमेंट के पैसे थे उन्होंने तो बेटे को घर खरीदने के लिए दे दिया था, और जो पेंशन आती वो हर महीने खर्च में निकल जाता था, क्योंकि बेटा तो माँ बाप को महीने का खर्च भी नहीं देता था।
फिर हिम्मत कर उन्होंने बेटे से इसके लिए बात करी तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया पैसे देने से। वह बोला, पापा जी हमारे पास पैसे कहाँ है, जो भी हमारे पास पैसे हैं वो हमने घर में लगा दिए, और वैसे भी अब मम्मी की उम्र ही कितनी है, मम्मी के इलाज में इतने पैसा खर्चा करना मुझे सही नहीं लगता। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर रविकांत जी को ठकरा मार गया। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनका बेटा अपनी मां के बारे में ऐसी सोच रखता है। वे मन में सोच रहे थे कि कविता को जब ये पता चलेगा कि जिस बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, आज वह बेटा उसकी के इलाज के लिए एक फूटी कौड़ी तक देना नहीं चाहता। रविकांत जी बैंक से लोन लेने गए लेकिन लोन नहीं मिल पाया। किसी कारणवश उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा घर बेच दो, जिंदगी रही तो घर दोबारा खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारी माँ दोबारा नहीं आ सकती है। बेटे और बहू ने घर बेचने से साफ इनकार कर दिया था। अब रविकांत जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिर में उन्होंने कानूनी रास्ता अपनाया और अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस दर्ज कराया कि उन्होंने अपने बेटे और बहू को रिटायरमेंट के सारे पैसे दिए हैं, वह पैसे उन्हें वापस चाहिए, वह भी ब्याज सहित। तभी एडवोकेट ने रविकांत जी के पीठ पर हाथ रखकर बोला, आपका नंबर आ गया है। जज साहब ने रविकांत जी और उनके बेटे का मुकदमा सुना। उसके बाद उन्होंने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा कोई मुकदमा आया है जिस पर एक बाप ने एक बेटे के खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया है कि बेटा को पढ़ाने लिखाने के बाद वह अपने माँ बाप के काम नहीं आया। और बता दें कि आज का यह फैसला जजमेंटल होने वाला है, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सीख बनेगी। जब बेटा छोटा होता है तो हम उसकी देखभाल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, जो भी हमारी हैसियत होती है उस अनुसार उसकी पालन पोषण करते हैं। इसलिए बेटों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने माँ बाप का पालन पोषण करें। ऐसे बेटे को शर्म आनी चाहिए जो वक्त आने पर माँ बाप का साथ न दे। बेटे के नाम पर कलंक है। विक्रम सब सुनकर पानी पानी हो गया। जज साहब ने तो कुछ गलत कहा ही नहीं है। फिर जज साहब ने फैसला सुनाया कि 1 महीने के अंदर विक्रम 20 लाख रुपए मूलधन के और 3 लाख ब्याज के यानी कि 23 लाख रुपए अपने पिताजी को चुकाएगा। अगर वह 1 महीने के अंदर नहीं चुकाता है तो कोर्ट आदेश देती है कि वह घर नीलाम कर दिया जाए और उस पैसे से रविकांत जी की पत्नी का इलाज कराया जाए और बाकी का बचा पैसा उनके आगे के खर्च के लिए बैंक में जमा कर दिया जाएगा ताकि कभी उनको कोई परेशानी ना हो। जज साहब के इस फैसले को सुनकर विक्रम चुपचाप देखता रह गया। विक्रम के वकील ने कहा, अगर आप चाहें तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, एक बेटा कभी भी अपने बाप से नहीं जीत सकता। अगर वह जीत भी जाए तो जीत जीत नहीं, हार ही कहलाएगा। मैं कल ही घर बेचकर मम्मी के इलाज कराऊंगा। कविता जी का उस पैसे से इलाज हुआ और थोड़े दिनों में ठीक होकर आ गए। उनको अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था कि उनका बेटा उनकी इलाज के लिए अपना घर तक बेच दिया है। मेरा बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता, वो अपने बेटे को यही आशीर्वाद दे रही थी। भगवान सबको विक्रम जैसा ही बेटा दे। रविकांत जी वही खड़े मन ही मन सोच रहे थे कि अगर जिस दिन कविता को अपने बेटे की कुकृत्य का पता चलेगा उस दिन कहेगी कि ऐसा बेटा किसी को ना दे, लेकिन मैं कविता को दोबारा से मारना नहीं चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह जिंदा होकर आई है, अब मुझमें उनको दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। विक्रम अपने पिता से नजर नहीं मिला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं पिता ने उसकी माँ को सारी बात बता ना दे। विक्रम अपने पापा के पैरों में गिरकर बोल दिया था, पापा ये बात आप मम्मी को मत बताना, नहीं तो एक माँ का दिल एक बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। रविकांत जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन रहकर भी ये जता दिया कि जाओ बेटा, मैं कविता से कुछ भी नहीं कहूंगा। उसके के बाद से विक्रम अपने माँ बाप को अपने साथ ही रखने लगा। अब वो सही ढंग से अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। उसने जो गलती की थी उसका उसको बहुत पछतावा था, लेकिन रविकांत जी ने अब उससे दिल से माफ कर दिया था और अपने बेटे बहू की हर तरह से हेल्प करते थे। विक्रम हर दिन अपने पापा को थैंक्स कहता, रविकांत जी हंसकर उसको आशीर्वाद देते। माँ भी खुश थी कि उनकी बीमार की वजह से बेटा इतना बदल गया। उसको माँ बाप की महत्व का अंदाजा हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।